अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज सुबह मैं लेट उठी तो उठते मैंने अपने लिए हल्का फुल्का सा नाश्ता बनाया। उसके बाद क्लीनिंग की। क्लीनिंग करने के बाद मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा बना लिया जाए, लेकिन जैसे मैंने फ्रिज का डोर ओपन किया तो देखा शामी कबाब ख़त्म हुए हुए थे। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा बनाने से पहले शामी कबाब बना लिए जाएँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है अगर घर में पड़े होना है फ्रोज़न चीज़ें तो इससे बहुत फ़ायदा होता है कि अगर आपने कभी आपका कुछ नहीं भी बनाने को दिल कर रहा ना, तो आप ये बना के बच्चों को खिला दें। शामी कबाब, चिकन पैटी पड़े हों तो उसके बर्गर बना दें, कोफ्ते बड़े हों वो, सीख कबाब, मैं ऐसी सारी चीज़ें, चिकन पॉप, मैं ये सब कुछ ना घर पे बना के तो फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। इससे बहुत फ़ायदा होता है। कभी अगर मेरा मूड नहीं भी हो रहा होता ना खाना वगैरह बनाने का, तो ये होता है कि मैं वही फ्रोज़न की भी चीज़ निकालती हूँ तो जल्दी से बना लेती हूँ और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और इस तरह ज़्यादा थकावट भी नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल जैसे दिन जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंसान थक जाता है, नहीं दिल चाहता कुछ करने को, तो उस वक्त में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से शामी कबाब बनाए। उसके बाद खाना बनाने की बारी थी, तो मैं सोच रही थी कि लंच में मुझे कुछ ईजी सा मिल जाए ताकि ना मैं जल्दी जल्दी बना लूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है या फिर सबके साथ ही ऐसे है कि इतने अजीब से दिन है। बोरियत तो बोरियत है, लेकिन ऐसे बॉडी पेन, फ्लू, अजीब ही तबीयत हुई हुई है। हर टाइम ऐसा लगता है बहुत थकावट हुई हुई है, अजीब ही सिस्टम चल रहा है। तो बस मैंने इसीलिए सोचा कि कुछ सिंपल सा होना चाहिए अब जो जल्दी जल्दी से बन जाए। तो खाने में मैंने ना आलू अंडे सोचा, मैंने कहा चलिए अब जल्दी से आलू अंडे बना लेती हूँ। तो दूसरी तरफ मैंने जल्दी से आलू वगैरह छील के रख दिए, साथ ही मैंने प्याज वगैरह कट करके रख लिया। उसका मसाला मैंने जल्दी से भून के, आलू अंडे जो है ना वो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जल्दी से मसाला भून के उसमें आलू डालती हूँ, आलूओं को तकरीबन भूनती हूँ, क्योंकि मेरी ना मामा कहती होती हैं कि जो भी हांडी बनाओ ना उसका जितना भी क्रेडिट है ना वो सारा भुनाई पे जाता है। अगर आपने अच्छी तरह से भून ली हुई है ना तो हांडी बहुत मज़े की बनती है। और मैं छोटे होते हैं हमें ये बातें समझ नहीं आती कि कोई हमें क्या कह रहा है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना जैसे जैसे समझ आती हैं फिर पता चलता है कि माएँ जो है ना, बड़े कहते ही सच है, लेकिन जो माएँ होती हैं ना उनकी तो बात 100/10% सच होती है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान को रियलाइज़ हो ही जाता है। और अब तो मैं अक्सर अपनी मामा से कहती हूँ कि आप ये भी ठीक कहती थी, आप ये भी ठीक कहती थी। छोटे होते हुए हमें इतना गलत लग रहा होता है कि हमें क्यों ऐसे कह रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं अपनी मामा से बात कर रही थी कि आप मुझे कहती थी कि मैं बड़ी हूँ और मेरे से सारे छोटे बहन भाई सीखते हैं। तो मुझे इतना बुरा लगता था कि क्यों भाई, मेरी अपनी बातें हैं, मेरा अपना दिमाग है, अपना माइंड है, उनका अपना माइंड है, वो मुझसे क्यों सीखेंगे। लेकिन अब जब वही चीज़ मेरे बच्चे रिपीट करते हैं ना कि जो मेरा बेटा करेगा वही मेरी बेटी ने करना है, क्योंकि बेटा बड़ा और बेटी छोटी, तो मैंने कहा अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं आप ठीक कहती थी कि जो बड़ा करता है वो ही छोटा करता है। अगर मेरा बड़ा बेटा आ रहा है वो मेरे इनके फुट वगैरह पे किस कर रहा है या फोरहेड पे किस कर रहा है, तो बेटी ने भी वही करना है। वो हक कर रहा है तो उसने भी हक करना है। अगर वो शाउट करके बोल रहा है तो बेटी ने भी शाउटिंग ही करनी है। मतलब कि सेम ऑटोमेटिकली